आप सभी को गंगा अवतरण दिवस यानी गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर में भागीरथी नदी का स्रोत है, जो गंगा नदी के मुख्य धाराओं में से एक है। यह जगह उत्तरकाशी जिले में 13,200 फुट यानी 4,023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गोमुख गंगोत्री से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पैदल ही पूरा करना पड़ता है। गोमुख के निकटवर्ती क्षेत्र में तपोवन, नंदवन, कालिंदी पास के साथ शिवलिंग, भागीरथी प्रथम, द्वितीय, तृतीय सहित कई चोटियां हैं। मान्यता है कि गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने 5,500 वर्षों तक घोर तप किया था। इसीलिए इस शिला को भागीरथ शिला नाम से जाना जाता है। इस शिला में 100 मीटर के फासले पर राजा भागीरथ ने सूर्य देव को अर्घ दिया था और भागीरथी की धारा आज भी इसी स्थान पर सूर्य को अर्घ देते हुए कुंड में गिरती है। इसी कारण इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि इस कुंड में एक शिवलिंग भी है और सूर्य कुंड माँ गंगा जी में गोमुख से लेकर गंगा सागर तक एकमात्र झरना है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3,042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप गंगा अवतरण हुआ था। गंगोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलते हैं और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। गोमुख से निकलकर जब माँ गंगा प्रवाहमान होती है तो तट पर आने वाला उत्तरकाशी पहला प्रमुख शहर है। उत्तरकाशी अपने आप में एक विशेष चेतना रखने वाला स्थान है। यहाँ भगवान काशी विश्वनाथ का पौराणिक मंदिर है। उत्तरकाशी के बाद मेनी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर माँ गंगा अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार पहुँचती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर बंगाल के रास्ते गंगा सागर तक का करीब 2500 किलोमीटर का अपना सफ़र पूर्ण कर माँ गंगा अपनी यात्रा को विराम देती हैं। हरिद्वार में पहुँचते ही माँ गंगा की शुद्धता, सरलता व अखंडता का स्वरूप बदलना शुरू होता है और ये लगातार कानपुर, इलाहाबाद, पटना, रांची तक बदलता ही जाता है, क्योंकि लगभग 3,000 mld सीवेज और कचरा प्रतिदिन माँ गंगा में प्रवाहित किया जाता है। क्या ऐसा करना लॉफुल है? क्या हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं? आदि जैसे अनेक सवाल माँ गंगा की सरलता, शुद्धता और विरलता से जुड़े हैं। माँ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान शुरू की थी, जो कि उस समय काफ़ी इनोवेटिव योजना थी। लेकिन अफसोस, सरकारी तंत्र द्वारा काफ़ी पैसा खर्चा करने पर भी धरातल पर ऐसे अनेकों परियोजनाओं की अपेक्षा अनुरूप परिणाम नहीं मिले और माँ गंगा मुक्ति के लिए इंतज़ार करती रहीं। 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक नई महत्वपूर्ण परियोजना नमामि गंगे शुरू की, जिसका मकसद माँ गंगा को साफ और स्वच्छ करना था, यानी कि माँ गंगा को पोल्यूशन से मुक्ति दिलाना। सामाजिक कार्यकर्ता, एनवायरमेंटलिस्ट, नेता, राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया सब अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के इवेंट्स, सेमिनार्स, अवेयरनेस कैंपेन्स और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इस मुहिम में लगे हुए हैं। लेकिन माँ गंगा अभी तक पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है। सुखद परिणामों के लिए और माँ गंगा के स्वरूप और अखंडता को बचाने और माँ गंगा को सरल और विरल बहने देने के लिए हम सबको वास्तव में माँ गंगा को अपनी माँ मानना ही होगा। तभी हम माँ गंगा को प्रदूषण से मुक्त कर इसके एग्जिस्टेंस को बचा सकेंगे। जब तक जनमानस माँ गंगा को बचाने की मुहिम से नहीं जुड़ेगा, तब तक चाहे जितने भी एफर्ट्स किए जाएं, रिजल्ट्स उम्मीदों के अनुरूप नहीं होंगे। आओ आज हम सब गंगा अवतरण दिवस के दिन संकल्प लें कि माँ गंगा में स्नान करते वक्त साबुन, शैम्पू आदि का उपयोग नहीं करेंगे और ना ही कूड़ा कचरा प्रवाहित करेंगे।
अगर हम ऐसा करते हैं तो सच मानो ये शायद गंगा स्नान करने के बराबर पुण्यदायी होगा। आओ हम सब मिलकर माँ गंगा को निर्मल, स्वच्छ, सरल और विरल बहने देने के लिए एफर्ट्स करें। अपने आसपास के जनमानस को भी जागरूक करें। आप सबको पुनः गंगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा का आपके परिवार पर आशीर्वाद बना रहे। आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें।